मुंबई में 2 दिनों तक एनसीपी शरद पवार गुट की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें आगामी चुनावों के लिए और पार्टी की रणनीति तैयार होगी। लेकिन इस बीच चर्चा ये है कि क्या दोनों एनसीपी एक साथ आनी चाहिए। क्या एनसीपी शरद पवार गुट के सांसदों को ऑफर दिया जा रहा है कि वो एनसीपी अजीत गुट में आ जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सांसद अमर काले जी हैं। अमर जी, क्या ऐसा प्रपोजल सांसदों को, एनसीपी शरद पवार गुट के सांसदों को आया है कि वो अजीत दादा गुट में आ जाए? ये बात में सच्चाई है, ऐसा प्रपोजल आया है, लेकिन ये प्रपोजल जो है वो अजित पवार ग्रुप के कोई रिस्पॉन्सिबल लीडर की तरफ से नहीं आया है, जिनका अजित पवार ग्रुप से कोई संबंध नहीं, जो भी कांग्रेस के नेता है उनके माध्यम से ये प्रपोजल आया है। जो पहले एनसीपी के 2 गठ होने के पहले जो एनसीपी के नेता थे, लेकिन फिलहाल वो भी कांग्रेस में है, उनके माध्यम से प्रपोजल आया है। पहले आप भी कांग्रेस में थे, आपके मित्र रहे होंगे, इसलिए ऑफर कहा जाए? नहीं, पहले जिन्होंने प्रस्ताव दिया था, जिन्होंने प्रस्ताव रखा था, वो पहले एनसीपी के लीडर थे, अभी वो कांग्रेस में है। हाँ, क्या ऑफर दिया, एग्जैक्टली क्या कहा गया? बस उनका कहना यही था कि 4.5 साल अभी आपके बाकी है, अभी आने वाले चुनाव हैं, आपको अगला इलेक्शन फेस करना है। अगला इलेक्शन अगर फेस करना है तो आपको मतदार संघ में रिजल्ट देना पड़ेगा। आपका मतदार संघ में आपको आपके काम होना चाहिए, फंड मिलना चाहिए। फंड नहीं मिलेंगे, काम नहीं होंगे, तो आने वाले 4.5 साल के बाद जब इलेक्शन में आप फेस करोगे तो लोगों को क्या रिजल्ट आप दोगे। तो अगर आपको आपका पॉलिटिकल फ्यूचर अगर सिक्योर करना है तो आप सत्ता के साथ में आना चाहिए, और सत्ता में आने के लिए अजित पवार गुट में आप आइए, उनको समर्थन दीजिए, और अजित दादा के माध्यम से बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट देके आपके मतदार संघ में जो भी प्रपोजल्स है, जो भी आपके काम है, जो भी फंड्स है, वो सब काम आप इजीली आपके हो जाएंगे। तो आप इस ऑफर को आप किस तरह से देखते हैं? इससे आप क्या विचार कर रहे हैं? आप और आपकी तरह अन्य जो सांसद हैं, इस पर क्या विचार कर रहे हैं? नहीं, हमने सब सिर्फ सुन लिया है, लेकिन इसके बारे में हमारा जो स्टैंड है वो पूरा क्लियर है। जिन मुद्दों को लेके हम इलेक्शन को फेस किए थे, जो मुद्दे हमने इलेक्शन में रेज किए थे, फार्मर के इश्यूज़ हो, महंगाई के इशू, वो सब हमने बीजेपी के अगेंस्ट लोगों को वोट मांगे थे। बीजेपी के जो टोटल बीजेपी का जो 10 साल का ये कार्यकाल रहा, उसके अगेंस्ट हमने लोगों को वोट मांगे थे, और लोगों ने वो वोट हमें दिए थे। इसलिए हमारा स्टैंड क्लियर है। जो मुद्दों पे हमने वोट मांगा था, हमारा स्टैंड आज भी वही है, और आने वाले 4.5 साल में अपोजिशन में रह के संघर्ष करने की हमारी पूरी तैयारी है। अजीत दादा से आपके बहुत अच्छे संबंध है, आपने 13 साल उनके साथ काम किया है। अगर उनका कॉल आता है, उनकी तरफ से ऑफर आता है, तब क्या आपका विचार होगा? नहीं, कॉल अगर आता है और वो बोलते हैं कि मिलने को आइए, तो निश्चित रूप से मिलूंगा। लेकिन वो अगर बोलते हैं कि ये हमारे पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, हमें समर्थन दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं। संजय राउत कह रहे हैं कि एक टास्क दिया गया है सुनील तटकरे को कि आप शरद पवार गुट के ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों को लेके आइए, तब केंद्र में मंत्री पद मिलेगा। सहमत है इस बात से? ऐसा है? ये बड़े लेवल की बड़ी बात है। ये संजय राउत जी है, प्रफुल्ल पटेल साहब है, ये उन लेवल की बात है, वो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जो भी था मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन और इसमें मैं स्पष्ट रूप से इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारा स्टैंड क्लियर है। हमारा स्टैंड क्लियर है। जो मुद्दों पे हमने लोगों को वोट मांगा था, वही मुद्दों के साथ हम कायम हैं, और आने वाले 4.5 साल में लोगों के इश्यूज़ लेके, लोगों को सब जो कुछ किसानों के इश्यूज़ है, बेरोजगार युवकों के इश्यूज़ है, वो सब इश्यूज़ लेके रास्ते पे आके संघर्ष करने की हमारी पूरी तैयारी है। ये जो आपको ऑफर आया, इसके बारे में आपने पवार साहब को बताया? हाँ, बताया। क्या कहा रिप्लाई? उनको मालूम था, ये हमने बताने के पहले ही पवार साहब को मालूम था कि ऐसे सब चल रहा है, हमारे सांसदों से संपर्क करने का प्रयास हो रहा है। इसकी जानकारी पवार साहब को पहले ही थी। जब हमने उनको बताया कि सब ऐसा प्रपोजल हमको आए, तो उन्होंने बताया था कि मुझे मालूम है। एक सवाल ये उठता है कि बीजेपी और गठबंधन बहुत मजबूत मैंडेट यहाँ पर राज्य में मिला है, केंद्र में भी फिलहाल स्थिर सरकार चल रही है। वजह क्या है कि सांसदों को लुभाने की, साथ में लाने की? क्या ये कहीं ना कहीं निशाना कहीं और है, तीर कहीं और चलाया जा रहा है? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मजबूत करने के लिए, साथ रखने के लिए यहाँ दांव खेला जा रहा है? मैं समझता हूँ इतना क्लियर मैंडेट रहने के बावजूद अगर ऐसे प्रयास अगर होते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी खुद को इनसिक्योर महसूस कर रही है, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अमर काले, शरद पवार गुट के सांसद, जिनका कहना है कि जरूर एक ऑफर एक व्यक्ति के माध्यम से आया, लेकिन वो अजित पवार के गुट के बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये स्पष्ट है कि वो अगले 4.5 साल तक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.